बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बज़्म उर्दू में खुश आमदीद। पेशे खिदमत है प्रेमचंद का खूबसूरत अफसाना कफन। झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने खामोश बैठे हुए थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्दे जे से पछाड़े खा रही थी और रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज़ब हो गया था। यीशु ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख तो आ। माधु दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा, उसके साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधु इतना काम चोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उसे कोई रखता ही ना था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो एक फाके हो जाते तो घीसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाता और माधु बाजार से बेच आता, और जब तक 2 पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी। काश्तकारों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी कनात कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनात और तवक्कल के लिए ज़ब्ते नफ्स की मुतलक जरूरत ना होती। ये उनकी खिलकी सिफत थी। अजीब जिंदगी थी इनकी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई असासा नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी उरियानी को ढांके हुए, दुनिया की फिक्रों से आजाद, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने के वसूली की मुतलक उम्मीद ना होने पर लोग उन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर या आलू की फसल में खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते, या 10-5 ओख तोड़ लाते और रात को चूसते। यीशु ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधु भी सादतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद लाए थे। यीशु की बीवी का तो मुद्दत से इंतकाल हो गया था। माधु की शादी पिछले साल हुई थी। जब से ये औरत आई थी इसने इस खानदान में तमद्दन की बुनियाद डाल दी। पिसाई करके घास छील कर वो शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों बेगारतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गई थी, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान में दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज सुबह से दर्द जे में मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोएं। यीशु ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधु को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहाँ हूं ही, तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे ले जाएगी कि नहीं, कभी उसका मुंह नहीं देखा। आज उसका अगरा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूं कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। सूंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दें तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वही तब बुला कर देंगे।
मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी न था, मगर इस तरह हर बार कम चल गया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की मजदूरियों से फायदा उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा फारगुल बाल थे। वहां इस किस्म की जहनियत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों के मुकाबले में ज्यादा बारीक बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातरों की फितना पर्दार जमात में शामिल हो गया था। हाँ, उसमें ये सलाहियत ना थी कि शातरों के आईनो आदाब की पाबंदी भी करता। इसलिए जहां उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, इस पर सारा गांव मुश्तनमाई कर रहा था। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है, तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सादगी और बेजुबानी से दूसरे बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था। इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जुबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बैरूनी हिस्सा तो ज्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जुबान और हलक और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते थे। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। यीशु को इस वक्त ठाकर की बात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो सेहरी नसीब हुई थी, वो उसकी जिंदगी में एक यादगार वाकया थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। वो बोला वो भोज नहीं भूलता। तब से फिर इस तरह का खाना और पेट भर नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पूड़ियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गोल गोल महकती हुई कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वो हैं कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया, तो एक एक बड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। झटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वो ठाकर। माधु ने इन तकल्लुफात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। मगर बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सूझती है। तो तुमने एक 20 पूड़ियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पट्टा था, तो इसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो रहे, जैसे दो बड़े बड़े अजदहा कुंडलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी। सुबह को माधु ने कोठड़ी में जाकर देखा तो उसकी बीवी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधु भागा हुआ घिसू के पास आया, और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये आहुजारी सुनी तो दौड़ते हुए आए, और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे। मगर ज्यादा रोने धोने का मौका ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में बांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वो उन दोनों की सूरत से नफरत करते थे।
कई बार उन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है बे घिसू, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम इस गांव में नहीं रहना चाहते। घिसू ने जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार, बड़ी बपत में हूँ। माधु की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों उसके सराहने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं, अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वो सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मट्टी उठेगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घिसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहां से, लाश घर में रख कर सड़ा। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। मगर ये गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। तोहन व करहन, 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तशफी का एक कलमा भी मुंह से न निकाला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार की जुर्रत क्यों कर होती। यीशु जमींदार के नाम का ढंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास 5 रुपया की माकूल रकम जमा हो गई। किसी ने गल्ला दिया, किसी ने लकड़ी। और दोपहर को घिसू और माधु बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की रकीकुल कलब औरतें आ आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। बाजार में पहुंचकर घिसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधु? माधु बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? क्या सब बुरा रवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा ना मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे के दिल का माजरा मानवी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहां तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुंचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहां जरा देर तक दोनों तजब्जब की हालत में खड़े रहे। फिर घिसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गजक ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कजियां पे हम पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घिसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधु आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों को अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके। हमारे पास फूंकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कफन कहाँ है। घिसू हंसा, कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधु भी हंसा इस गैर मुतवक्के खुशनसीबी पर। कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घिसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधु भी हंसा इस गैर मुतवक्को खुशनसीबी पर। कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से ज्यादा खत्म हो गई। घिसू ने 2 सेर पूरियां मंगवाई, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियां और तली हुई मछलियां। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधु लपक कर 2 पतलों में सारी चीजें ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे।
दोनों उस वक्त इस शान से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। ज़ौफ़ के इन मराहिल को उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। यीशु फलसफियाना अंदाज से बोला, हमारी आत्मा पुरसन हो रही है तो क्या उससे पुण्य न होगा? माधु ने सरे अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी अलीम हो, उसे बेखंड ले जाना। हम दोनों हृदय से उसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक लम्हा के बाद माधु के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहां एक न एक दिन जाएंगे ही। घीसू ने इस तिफलाना सवाल का कोई जवाब न दिया। माधु की तरफ पुरमुलामत अंदाज से देखा। जो वहां हम लोगों से पूछेगी कि तुमने हमें कफन क्यों न दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है उसे कफन ना मिलेगा? मुझे गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा जो हम देते। माधु को यकीन ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घिसू तेज हो गया। मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वो रुपए हमारे हाथ ना आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाएं तो फिर हम इसी तरह बैठे पिएंगे और काफन तीसरी बार मिलेगा। जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, महसाने की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई बहकता था, कोई अपने रफीक के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर लगाए देता था। वहां की फिजा में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उल्लू हो जाते थे। यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा से मसरूर होते थे। जीस्त की बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो भूल जाते थे कि वो जिंदा है या मुर्दा है, या जिंदा दरगोर है। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेके चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थी। इतने खुश नसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारग होकर माधु ने बची हुई पूरियां का पीतल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी तरफ गरिस्ना निगाहों से देख रहा था। और देने के गरूर और मुसरत और वलवला का अपनी जिंदगी में पहली बार एहसास किया। किसू ने कहा, ले जा खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंच जाएगा। रुई रुई से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधु ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बेखंड में जाएगी। दादा बेखंड की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे मुसरत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बेखंड में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप के धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये खुश एतकादी का रंग भी बदला। तलवन नशा की खासियत है। यास और गम का दौरा हुआ। माधु बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। मरी भी कितना दुख झील कर। वो अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भागवान थी जो इतनी जल्दी माया के मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे ठगनी। सारा महखाना महवे तमाशा था और ये दोनों महकश मखमूर महवियत के आलम में गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, पिछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।